हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पता है कौन कर रहे हैं, फॉर नो रीजन, आर डेटिंग कोचेस। हम पता है, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, मैंने कहा भाई क्यों, मतलब तुमने जिंदगी में लाइफ कोच बना दिए, ठीक है, तुम चलो लाइफ कोच आर आई थिंक साइकोलॉजिकल पीपल जो थोड़े साइकोलॉजी पढ़ चुके होते हैं और वो हेल्प करते हैं, ठीक है, बट दे शुड ऑब्टेन अ डिग्री एज वेल फॉर इट, ठीक है। तुमने डेटिंग कोचेज हैं भाई, लव कोच है तुम्हारा, स्विमिंग कोच तो होता ही है, बास्केटबॉल कोच हो गया, स्पोर्ट्स के कोचेज हो गए, मुझे डेटिंग कोच नहीं समझ आ रहा। एंड देयर इज दिस आयरन समथिंग गाय, आयरन लाइफस्टाइल, क्षितिज, हाँ क्षितिज भाई, व्हाई द फक आर यू डूइंग इट मैन? चलिए, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन डेटिंग कोचेज भाई? बढ़िया। तो देखो, अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट कन्वर्सेशन खत्म करी थी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि हमारा कैसा इंडियन फैब्रिक में डेटिंग कैसे मैटर करती है। वी नेवर फोकस्ड ऑन डेटिंग। एक लड़की हमेशा एक रिवॉर्ड की तरह रही है कि तुम करियर पर ध्यान दो, और लड़की तो अचानक से तुम्हें मिल ही जाएगी। सरकारी नौकरी करोगे अच्छी मिल जाएगी, प्राइवेट करोगे तो ऐसी मिल जाएगी, जो भी तुम्हें मिल जाएगी। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव शेयर किया, मेरे हिसाब से केवल लव मैरिजेस होनी चाहिए, जो कि हम देख भी रहे हैं। आप आने वाला डेटा देख लो, कुछ भी देख लो, अरेंज मैरिजेस होनी डिफिकल्ट हो गई हैं। इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है, बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन मिसमैच। हम डिजर्व नहीं करते उस इंसान को जिसको हम पसंद करने लगे हैं। ये हमेशा से रहा है। हमें थोड़ा अपना को आपको एलिवेट करना पड़ेगा, एलिवेट करके पता चलेगा मैं वहाँ तक पहुँचूँ, अब मैं उसको अप्रोच करने लायक बनूँ। तो मेरे पर्सपेक्टिव से जो डेटिंग, इंडिया में डेटिंग सिखाने वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ अ मैंडेटरी कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से जो भी इंसान कोई भी ऐसे डेटिंग वाले प्रोग्राम में जाता है, उसको 10 अगर गलत चीज़ें मिलेंगी तो 100 अच्छी चीज़ें मिलेंगी हर एक। क्योंकि हमारे को पहले नीड नहीं थी डेटिंग सीखने की, जैसे पहले के टाइम पे पेरेंटिंग सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, एंटी पेरेंटिंग नहीं थी। आज के टाइम पे एंटी पेरेंटिंग बहुत है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो गया, तुम्हारे दोस्त हो गए जो सब कुछ अवेयर हैं, इसलिए वी नीड पेरेंटिंग कोचेस। शायद आप इस बात पर अग्री नहीं करोगे, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, बट नाउ अगेन, पहले के टाइम पर हमें डेटिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोस्टली अरेंज मैरिजेस थी, और अरेंज मैरिज होना आसान भी हो रहा था, उसके बाद सब कुछ काम चल भी रहा था। आज के टाइम पे द डायनामिक्स आर चेंजिंग। अरेंज मैरिजेस डिफिकल्ट हैं, हमारे एस्पिरेशन मिसमैच हैं बहुत ज़्यादा। मैं जो तुम बात कर रहे हो ना, मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं थोड़ा सा ना तुम्हारी डायरेक्शन बदल दूं एक बार। हाँ। तो सीन ऐसा है कि मैं बास्केटबॉल सीखने गया, मैंने कहा यार बास्केटबॉल कोच ढूंढता हूँ, भाई आप सिखाओगे? मैंने कहा सर आपने मतलब कहाँ सिखाया है ये वो? कह रहे यार मैं तीन साल इंडिया खेला हूँ। तो मैं कहूँ अरे यार, अब मैं डेटिंग कोच ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसको ढूंढा है जो एक प्रोफाउंड टीचर है। अब मैं डेटिंग कोच ढूंढने जा रहा हूँ। क्या एक्सपीरियंस है भाई तेरा? 26 साल, 28 साल, 30 साल? अगर तू 70 साल का है और तूने कम से कम 40 बंदियों को डेट किया है और सक्सेसफुल रिलेशनशिप रही हैं, या फिर तूने सेक्स नहीं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को स्टडी किया है, या फिर तू मैरिड है और तेरे 70 तू 50वीं सालगिरह मना चुका है, इट मींस अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, then I think you are little eligible to call yourself as a dating There coach. are differences between dating coach and relationship coach. ये दोनों अलग टेरिटरी हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एन एग्जांपल, हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये चाइल्ड साइकोलॉजी, रिलेशनशिप साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, फलाना साइकोलॉजी, इनका कोई अलग से तो मास्टर्स नहीं होती। साइकोलॉजी या तो काउंसलिंग होगी, क्लिनिकल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, या एक आधी और होगी बेसिकली। उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। दैट मनीष ने मास्टर्स कर ली साइकोलॉजी में, अब मनीष जाना चाहता है क्रिमिनल साइकोलॉजी में, किस इंसान ही सीरियल किलर बना तो क्यों बना। तो जो बेसिस है साइकोलॉजी, नाउ यू आर डबलिंग डाउन ऑन डेटिंग इटसेल्फ। सो अगर वो आज तक डोमेन नहीं रहा है, इसका मतलब ये कोई ना वो आगे भी नहीं आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आए ये यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो इसके लिए मुझे 70 साल का होने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी ट्रीट किया जो शायद 64 साल के हैं, उनके और लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में बहुत फर्क है। बट उस चीज को समझना ये जरूरी है, डेटिंग जो तुम्हें सिखाता है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल साइकोलॉजी, हाउ टू अप्रोच, पर्सनैलिटी, ये बेसिक है। तुम जिस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हो उसको समझ लो, उसका इमोशन तुमसे कैसे अलग है, उसकी बॉडी तुमसे कैसे अलग है, उसकी बातें करने का तरीका तुमसे कैसे अलग है। जब भी तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, अरे यार मैं तो सोच रहा था सब मेरे जैसे होते हैं, लड़का कहता है अरे यार लड़की ऐसी बातें क्यों करती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है लड़कियां कैसी होती हैं। अरे यार लड़की तो चिड़चिड़ी हो जाती है महीने में एक टाइम पे, अरे उसको पता ही नहीं उस टाइम पे नेचुरली वो चिड़चिड़ी है। तो अंडरस्टैंडिंग द वुमेन, डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी फिजिकली, यू मस्ट लुक गुड, यू मस्ट बिहेव वेल, यू शुड हैव दैट chivalry. I'm sorry, I do not buy this, not at all buying this, bro. अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। डेटिंग, अब मैं कहता हूँ कि भाई देयर आर पर्सनैलिटी कोचेस जो बहुत पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तुम्हें जानवर से इंसान कैसे बनाया जाए, हाउ टू ड्रेस वेल, हाउ टू बिहेव वेल विद वुमेन, हाउ टू अंडरस्टैंड वुमेन सो दैट यू लुक शिवलरी। एक शिवलरी करके वर्ड होता था, मैन यूज्ड शिवलरी मैन, भाई चेयर खींचना है, कैसे छुरा काटी से खाना है, कैसे चीजें जीनी है, दैट वाज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब किसी को चुल उठी, भाई कुछ अलग करेंगे यार, क्या अलग करें,
मुझे तो निश बनानी है, बिकॉज सोशल मीडिया एंड कोर्स सेलिंग ऑनलाइन रन्स ऑन निशेस। तो मैं क्या करता हूँ, डेटिंग कोच बनता हूँ। आज दुग्गल जी क्या हैं, आज दुग्गल जी अंधे नहीं, आज दुग्गल जी डेटिंग कोच है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 70 साल के हो जाओ, बट यू शुड हैव सकिंग एक्सपीरियंस इन दिस यार। एक बंदा मैरिज काउंसलर बना हुआ जिसने आज तक शादी नहीं की है, तो भाई तू मैरिज कैसे कंसल्ट कर रहा है? मत चुनो ना उसको, मत चुनो नहीं, मैं तो उस मंदबुद्धि को भी तो बोलूं ना, इट्स माय राइट टू कॉल आउट ऑन दैट मंदबुद्धि। दैट्स द रीजन वी आर डिस्कसिंग इट हियर। एग्जैक्टली। अगर मान लो मेरे सामने कोई डेटिंग कोच है या कोई डॉक्टर भी है, सब डॉक्टर सेम कोई होते हैं, मैं नहीं सुन रहा इसको, मुझे नहीं लग रहा है क्रेडिबल, ठीक है, तो मैं कॉल आउट कर रहा हूं बस। हाँ तो कॉल आउट करो। तो इस बात से एग्री कर रहे हो ना मुझसे तुम, किस बात से? कि कॉल आउट करो कि भाई मंदबुद्धि है। डेफिनेटली कॉल आउट करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 19 साल के डेटिंग कोच बने हुए हैं, जो फायदा उठा रहे हैं 14 साल के बच्चों का, है कि नहीं, जो कोर्स बेच रहे हैं अपना। यू नीड टू डिफरेंशिएट। साइकोलॉजी भी इंडस्ट्री है, पॉडकास्ट भी इंडस्ट्री है। आज मैं और आप गॉसिप करके अच्छा पॉडकास्ट बना सकते हैं, वहां पर हम इंडस्ट्री को नीश पकड़ के, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। ऐसे ही डेटिंग में इंडस्ट्री है तो एक्सप्लॉइट भी होगी और यूटिलिटी बेस्ड भी होगी। विदेश में 20 साल से चल रही है डेटिंग कोचिंग। पहले मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता था तुम अपना काम कर लोगे, लड़की मिल जाएगी। आज नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी यू हैव टू कम्पीट इन द मार्केट फॉर द वुमेन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कम्पीट यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्पीट। ये बहुत बेसिक है। एक आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपका रिलेशनशिप ना बड़ा स्मूथ रहा है लाइफ में ना, नहीं भाई, या फिर वो टेरिटरी में आपको अंदर नेचुरली कॉन्फिडेंस था कि आप जाके पूछ लो। नहीं भाई, बहुत लोगों में नहीं है भाई मैं मेरे घर से अकेला रिश्ता लेके गया हूं। मैंने यहाँ पे अपने घर वालों को मनाया है, फिर मैंने उसके घर वालों को मनाया। आप रिलेशनशिप पे जा रहे हो, डेटिंग एंड मैं डेटिंग की बात कर रहा हूं। अब मैं ना तुम्हें सारी चीजें तोड़ देता हूं। मैं कह रहा हूं भाड़ में गई सारी चीजें, सब कुछ ड्रॉप करते हैं, डेटिंग ड्रॉप करते हैं, लव ड्रॉप करते हैं, रिलेशनशिप ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक इंसान नंगा खड़ा है अभी, सबसे पहली चीज उसे क्या चाहिए? उसे डेटिंग कोच चाहिए, उसे सबसे पहले सभ्य बनना चाहिए, एक इंसान बनना चाहिए। Basic. इंसान कैसे बनेगा? जब उसको पता होगा कि मैं कौन हूं, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी खामियां क्या हैं। जब, और वो उसको कोई कोच नहीं बताएगा, वो खुद जानेगा ये चीज। और वो कैसे जानेगा? जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। ये सृष्टि कैसे बनी थी भाई? जब सृष्टि बनी थी, तुम्हें क्या लगा ब्रह्मा जी आए, भगवान आए, उन्होंने कहा यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा? नहीं, इट वाज फकिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये ऐसे रखा, चला, नहीं चला यार, थोड़ा ऐसे रखते हैं, नहीं अब चला, थोड़ा अब यहां रहते हैं, अब ये रूल बन गया है कि ऐसे चलेगा। दिस इज हाउ लाइफ इज, कि भाई यू फकिंग एक्सपेरिमेंट थिंग्स, यू फेल, यू लर्न, यू ट्राई अगेन, यू फेल, यू लर्न, यू ट्राई अगेन, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बस यही चीज है, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो। हमने पुंडबाजियां कर करके ना डेटिंग कोच, फलाना कोच, लन कोच, चूत कोच, बहनचोद इतना कंफ्यूज करती है। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस ब्रो, बट आई गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दीस पीपल मैन। And when you talk to them, I fucking had a podcast with someone who's a life coach. She charges somewhere around 75,000 for like a week session. And if we talk about the gravity of the talk, is just this much. What are your qualifications? मैंने बीटेक किया है, मैंने 2 बार MBA किया है, एक बार IIT दिल्ली से कर लिया, just to prove the world कि भाई IIT दिल्ली भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? Not boosting about this, ठीक है? अभी भी मैं एलिजिबल नहीं समझता कि मैं किसी को लाइफ गाइड कर सकता हूँ। क्यों? मैंने कुछ उखाड़ा कहाँ है भाई? और उखाड़ भी लिया तो मैंने अपने लिए उखाड़ा है, मैंने किसी और के लिए क्या उखाड़ा है? तुमने एक वीडियो देखी जहां पे एक इंसान कहता है तुम क्या हो? कह रहा सर मैं क्रिएटिव प्रोडक्शन हूं, DOP करता हूं। कह रहा नहीं, तुम क्या काम करते हो? तुम किसान हो, देश के लिए सेवा करते हो, तुम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। डू यू डू दैट? तुम सिर्फ अपने परिवार और अपने लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो भाई पहले यू नीड टू बी अ ह्यूमन बीइंग, उसके बाद सोचो यार तुम चीजें ये। और जब तुम ये क्लैरिटी ले लोगे ना, जो ये सिर्फ ये बेसिक सर्कल कंप्लीट कर लोगे कि मैं कौन हूं, मेरी खामियां क्या हैं, तुम्हें डेटिंग इज जस्ट अनदर स्टेप ऑफ टॉकिंग टू समवन ब्रो। तो तू क्लियर है कि तेरी औकात क्या है, तेरी खामियां क्या हैं, और तू उसको फुलफिल कर सकता है। जब तेरे को क्लैरिटी आ गई इस चीज की, कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस ब्रह्म है, क्लैरिटी आ गई कि भाई मेरे को यहाँ 3 कदम लेके इस लड़की से बात करनी, तो तू कर सकता है। ट्रू। बस यहां गेम खत्म हो गई, तुम्हें इन फर्जी वर्डों की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी। थैंक यू फॉर गिविंग मी स्पेस टू टॉक ब्रो। क्लैरिटी आने के बाद बहुत चीजें सेल हो जाएंगे। आई 100% एग्री। जैसे मान लो मैं अब ये